कितना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। जोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। चलूंगा, लेकिन इस खबर से शुरुआत करता हूं। पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर सरकार पर भारी। मुनीर का पाकिस्तान विदेश नीति से में बड़ा दखल। शरीफ ने मुनीर को कूटनीतिक अधिकार सौंपे। विदेश दौरों में शरीफ के साथ मुनीर की मौजूदगी। अमेरिका दौरे पर शहबाज के साथ मौजूद था मुनीर। ट्रंप ने तो शहबाज के साथ मुनीर को भी ग्रेट लीडर कहा। वहां जब एक डेमोक्रेटिकली सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सेटअप से चुना हुआ एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, वहां उसको प्रेस करने के बजाय फील्ड मार्शल, हालांकि वो भी सो कॉल्ड ही है, उसको प्रेस किया जाना, ये ट्रंप की तरफ से कैसा है? और पाकिस्तान की तरफ से मुनीर के साथ स्टेपल होकर शहबाज का जाना, ये कैसा है? ये असल में तो पाकिस्तान में क्या चल रहा है सब जानते हैं, लेकिन इस तरह की बेशर्मी कि आतंकवादियों को मारा जाए तो वर्दी में आर्मी के लोग उसके जनाजे में पहुंच जाएं। इधर जब असल में किसी एक ऐसे व्यक्ति को जाना चाहिए ट्रंप के साथ मुलाकात के लिए जो डेमोक्रेटिक तरीके से चुन कर आया हुआ हो, वहां मुनीर लीड कर रहे हैं और शहबाज पीछे पीछे। ये क्या दिखा रहा है? ऐसी बेशर्मी क्यों? जनरल सिन्हा मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ में कमोडोर बहल भी जुड़ रहे हैं। कमोडोर बहल ने कहा कि आपके फाइटर्स जब यहाँ पे मेरे को इसमें बैकड्रॉप में उड़ते हुए दिखते हैं तो लगता है एक बार फिर से जाकर कॉकपिट में बैठ जाऊं। उस पर मैं बाद में आऊंगा। सर, ये पाकिस्तान में चल क्या रहा है? देखिए, पाकिस्तान में क्या चल रहा है मेरे समझ से भी बाहर अब हो और तो ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है? अरे भाई, उस आदमी से बात करो। अगर तुम कहते हो तुम डेमोक्रेटी के झंडा लेकर चलने वाले हो तो डेमोक्रेसी वाले से बात करो ना। देखिए, डेमोक्रेसी को यदि अब्यूज करना हो तो पाकिस्तान का नाम लेना पड़ेगा कि पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी नहीं है और बहुत सदी से है। फॉरेन पॉलिसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी डिसाइडेड बाय देयर आर्मी। डीप स्टेट उसको कहते थे, वो इदारे कहते हैं, हिंदी में वो लोग इदारे कहते हैं, वो डिसाइड करते हैं। अभी से नहीं, बहुत पहले से ही है। अब जो है कि खास करके ट्रंप की जब आई है, ट्रंप ने इसको टोटल एक्सपोज कर दिया है और उनको कोई शर्म नहीं। जब ये बताते हैं कि भाई मुनीर आ जाओ, तो बस आवाज रही, इस बार तो चले गए क्योंकि यूएन जैसी कमेटी थी। अदरवाइज फिर उसको बुलाते कि फिर आ जाइए, फिर बात करेंगे, क्योंकि जो चीज चाहते हैं हाँ पे हाँ भर दिया जाए, कर पाए ना कर पाए। तो मैं तो सर पाकिस्तान की आवाम से कह रहा हूं कि जमहूरियत 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 का जो चूरन आपको खिलाया जाता है, इसमें आपको जमहूरियत बना दिया, आपको जमूरे बना दिए गए हैं और आपका तमाशा बनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। आप किसी को वोट देते हैं, आप सोचते हैं कि आपका रिप्रेजेंटेटिव नो, आपको वहां की फौज जैसे कठपुतली की तरह इस्तेमाल करना चाहेगी, करेगी, क्योंकि आपके लीडर उनके हाथ की बड़ी कठपुतली हैं। और ऐसे हालात में क्या आवाम को अब सोचना नहीं चाहिए कि वो अपने भविष्य का निर्धारण खुद करे, अपना मुस्तकबिल खुद तय करे? इन लोगों के हाथों कब तक हाके जाएंगे आप? मैं गलत कह रहा हूं सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो वर्दी है, ये ही दहशतगर्दी है। ये स्टेटमेंट वहां पे बहुत कॉमन है, हर जगह पे इस्तेमाल किया जाता है और पॉलिटिशियन के लिए भी ये इस्तेमाल है। इतनी दहशतगर्दी है कि बेचारे पैड लेके पहुंच जाते हैं मुनीर के पास। सर बताइए, आज का मेरा एजेंडा क्या है, मुझे क्या करना है? उनकी फॉरेन पॉलिसी को ये डिटरमिन करते हैं मुनीर, और जब बाहर जाते हैं तो सबको पता है सेंटर ऑफ पावर कहां है। सर, आप तो डिप्लोमेसी में भी रह चुके हैं, बिल्कुल। ये बताइए कि जब मुलाकातें होती हैं, एक राष्ट्राध्यक्ष की जो डेमोक्रेटिक तरीके से चुना हुआ राष्ट्राध्यक्ष है, वो किससे मिलता है? वो फौजी से मिलता है या डेमोक्रेसी में दूसरी जगह से चुनकर आए हुए अपने काउंटर पार्ट से मिलता है? वो कभी भी फौजी से नहीं मिलता अनलेस उसको कोई अवार्ड या कोई ऐसी रिकग्निशन देना चाहता हो जो पहले कभी नहीं दी गई है, किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए उसने देश के लिए कुछ किया हो, उनके देश के लिए। लेकिन कभी भी आप इलेक्टेड ऑफिशियल्स के सामने एक मिलिट्री लीडर को कभी भी इनवाइट नहीं करते, उनके साथ भी इनवाइट नहीं करते। ट्रंप ने तो सारी मर्यादाओं को हद से नीचे गिर चुके हैं। वो यहां पर ये देख लीजिए आप किस तरीके से कि ये मुखौटा शहबाज शरीफ का लेकर घूमते हैं, केवल ये बताने के लिए कि हमारे यहां डेमोक्रेसी है, और उसको एंटरटेन भी किया जाता है उसकी तरफ से, जो कहता है कि हम तो डेमोक्रेसी के सबसे बड़े रखवाले हैं पूरी दुनिया में। और अगली खबर ये कि भारत ग्रीस के युद्धाभ्यास से तुर्की में टेंशन, भूमध्य सागर में नेवी का संयुक्त अभ्यास। नौसेनाओं ने पनडुब्बी रोधी अभ्यास किया। इस ड्रिल से पाकिस्तान का दोस्त टर्की टेंशन में आ गया है। टर्की की अपने पड़ोसी देश ग्रीस के साथ पुरानी दुश्मनी है। दोनों देश कई बार आमने सामने भी आ चुके हैं और आप जानते हैं कि साइप्रस को लेकर भी एक बड़ी तनातनी चलती रहती है। टर्की को इस बात की बड़ी दिक्कत हो रही है कि क्यों ग्रीस हर गुजरते दिन के साथ भारत के और करीब आता जा रहा है, और कहा यह जाता है
कि जब कभी ऐसा होता है तो उधर चाय से ज्यादा केटली गर्म होती है और पाकिस्तान में टेंशन हो जाती है। जनरल सेना, इस खबर के मायने बताइए। देखिए, मेडिटेरियन के ऊपर में यदि आप टर्की को, क्योंकि टर्की हमारी चीज़ों में घुसना चाहता है और हम नहीं गए पहले, हर एक बार कश्मीर का मुद्दा उठाना, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, प्लस उनके वहाँ कराची में अपने पोर्ट भेज देता है, तो हम तो केवल उनको आईना दिखा रहे हैं और हम आईना इतनी तगड़ी दिखा रहे हैं कि हमारी डिप्लॉयमेंट हो गई। देखिए, आज के दिन में ग्रीस में और साइप्रस में हम जो एयर डिफेंस सिस्टम वो हमसे लेके गए, वो ये भले ही कर लें, उन्होंने कुछ ड्रोन दिया था वो जो कि चली नहीं, खुश हो गई। बात यह है कि हमारी तो वेरी इफेक्टिव है, दे वांट टू बाय, और हम उनको चीजें देंगे, ऐसी चीजें देंगे। वो मिसाइल मांग रहे हैं, अभी ब्रह्मोस मांग रहे हैं दोनों कंट्री, पर जब ये डिप्लॉइंग होगी तो देखिए एक्सपोज हो रहा है टर्की। और एर्दोगान साहब 20 साल से वहां लगे हैं, उन्होंने जिस तरह से चीजों को किया है, और नॉर्दर्न पोर्शन जो ग्रीस का है वो तो टर्की ने ऑक्युपाई किया हुआ है। यू नो, दिस कंट्री इज हाफ ऑक्युपाइड बाय देम। तो इस ऑक्युपेशन के उनको लगता है, देखिए निकल तो जाएंगे, ये सोचते थे कि इनका बेटा आ जाएगा तो इसी तरह कुछ करेगा, मगर इनके दिन भी गिने चुने हैं। टर्की यूज्ड टू बी अ वेरी वेरी फ्रैग्मेटिक स्टेट। ये चीजें यहाँ पर सर जो बदल रही हैं, ये आने वाले दिनों में शेप क्या लेंगी? क्योंकि ये जाहिर है टर्की को ये सब खटक रहा है, अखर रहा है, उसके बावजूद बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आने वाले दिनों में किस तरफ के इक्वेशंस आपको भारी होते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। वैसे एक चीज जो मैं जनरल साहब की एक अच्छी चीज जो इन्होंने एंड में बोली थी, बहुत ही अच्छी चीज थी कि पहले टर्की ऐसे नहीं था, पर जब से उसको यूरोपियन यूनियन में जगह नहीं मिली, उसका मेंबर नहीं बनाया गया और ह्यूमिलेटिंग कंडीशंस रखी गई थी, यहां तक बताया गया था कि आपके ह्यूमन राइट कंडीशन अच्छे नहीं है, दोस्तों नेबर्स के साथ आप दोस्ती करके रखिए। उसके बाद से वो सीधा इस्लामिक तरफ चले गए और अब चाहते हैं कि वो इस्लामिक नेशंस के सरंगना बने। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह आती है कि जब से वो टर्की ने अपना अलाइनमेंट सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर किया है, तब से टर्की की अपनी कंडीशन जो यूरोप के साथ ही, हालांकि है नाटो देशों का ही, लेकिन उसका स्टेटस जो है नाटो देशों के अंदर भी नीचे चला गया। आखिरी चीज मैं इस पे ये बोलना चाहता हूं कि ग्रीस में हम पहली बार एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये नहीं कि इससे पहले हम इनको एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग दे रहे हैं, हम उनको ये बता रहे हैं कि अगर आप कश्मीर का मुद्दा उठा सकते हो आर्टिकल 541, 542 के अंतर्गत, सॉरी, यूएन रेजोल्यूशन 541, 542 के अंतर्गत किसी भी कंट्री को नॉर्दर्न साइप्रेट को रिकॉग्नाइज करने का हक नहीं है। और उनको बोला गया था कि वो खाली करे नॉर्दर्न साइप्रेट, लेकिन उन्होंने अब तक खाली नहीं किया। हमें भी ये मुद्दा उठाना चाहिए बिल्कुल। उनको, जिनको ये लगता है कि द्विपक्षीय मुद्दे जो हैं वो उनकी भी जागीर है और उनको फटे में टांग डालना चाहिए मजहब के आधार पर, क्योंकि वो एक खेला चला रहे हैं पूरी दुनिया में, तो फिर उनको उनकी दवाई भी पिलाई जानी चाहिए। और यही किया जा रहा है ग्रीस के साथ इस अभ्यास को करके। और मौत के डर से भाग रहा है तालिबान। अगली खबर, तालिबान का सुप्रीम लीडर मौत के डर से भाग रहा है। ट्रंप की धमकी के बाद लगातार लोकेशन बदल रहा है। मुल्ला हिब्बुल्लाह अखुंज़ादा की गतिविधियों पर नजर रखना मुश्किल है। अमेरिका बगराम एयरबेस दोबारा लेने की कोशिश में है। तालिबान की तरफ से कह दिया गया है कि हम 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। और ऐसे में अखुंज़ादा के बारे में यह बताया जा रहा है कि वो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए गुप्त जगहों पर लगातार ठिकाने बदल रहा है। यहां क्या होने वाला है? बगराम को लेकर यह खींचतान पिछले 1 हफ्ते से जो असल में सरफेस हुई है, लोगों को सुनाई देनी शुरू हुई है, इसका अंजाम क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है जनरल सेना? देखिए, जो अखुंज़ादा साहब हैं, पहले से ये काबुल में नहीं रहते, आपको जान के ये होगी, ये कंधार में रहते। और देखिए, हकानी नेटवर्क जो था वेरी एक्टिव, जो इसका था पाकिस्तान का, इनको उस समय भी खतरा था। और देखिए, अखुंज़ादा को कौन लेके आए थे? ट्रंप साहब लेकर आए थे जब दोहा का